सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो पहला टाइप पढ़ा था मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसी के ऊपर बेस्ड उससे पहले दो टर्म्स हैं वो हैं जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए। सो बेसिकली जब भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, फॉर एग्जांपल जब भी आप डायरेक्टली फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन जाते हो डायरेक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस तरह के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाता है। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है उसी को ही डिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर है? तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि दो पॉइंट के बीच का, फॉर एग्जांपल उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट अस कंसीडर कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चलता है और बी तक जाता है। ठीक है, ए से चला और बी पे गया, फिर बी से वापस आता है सपोज यहां सी पे। ठीक है जी, ए से चला बी पे गया और फिर बी से सी पे आया। तो मैं अगर इसको दिखाऊं, पहले ए से बी पे गया इस डायरेक्शन में और फिर बी से सी की तरफ आया इस डायरेक्शन में। तो अगर यहां मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल या टोटल पाथ हम बोल देते हैं ना, और टोटल पाथ, जो टोटल पाथ ट्रेवल किया बॉडी ने या ऑब्जेक्ट ने उसको ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे अभी 0 से चला 110 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर दिखा रहा है। तो जब वो ए से बी पे गया तो जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस कवर फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी। सो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा 110। और यहां से वापस आया तो हमने ये नहीं देखना कि ये 70 है तो 70 किलोमीटर, नहीं, इधर से देखेंगे तो 110 से 70 पे आया तो टोटल कितना हो गया 110 माइनस 70 इक्वल टू 40, तो प्लस 40 किलोमीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आया वो कितना आया 150 किलोमीटर। ये तो होता है डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो अभी आपने देखा कि जो एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ ट्रेवल होता है बॉडी का उसको ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। बेसिकली इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटा पाथ है, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऊपर दिए गए एग्जांपल में वो कितनी हुई। अभी देखो जब हमने डिस्टेंस की बात की तो हम कह रहे थे कि 0 से पहले 110 किलोमीटर गया और फिर वापस आया 70 किलोमीटर पे, तो जो टोटल डिस्टेंस आया 150 किलोमीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट भी इतनी होगी? चलो देखते हैं। तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो अगर हम यहां से देखें तो इनिशियल पॉइंट ये था और डेस्टिनेशन थी हमारी सी, है ना, हम वापस से घूम के सी पे पहुंच रहे थे। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो होगा ए सी, है ना, वो कितना होगा ए सी होगा, ए सी होगा यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। तो ए सी होगा 70 किलोमीटर। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई हमारी 70 एंड डिस्टेंस कितना आया 150 किलोमीटर। बिकॉज डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ ट्रेवल होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई बॉय है जिसका नाम है राकेश। ठीक है, तो राकेश है और राकेश स्कूल में पढ़ता है। तो मान लीजिए
कि ये राकेश का स्कूल है ए पॉइंट और बी उसका घर है। तो राकेश के स्कूल से घर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता है ये पी और एक रास्ता है क्यू और एक रास्ता है आर। तो अब वो अपने घर तीन रास्तों से जा सकता है। तो मान लेते हैं कि वो घर से स्कूल की तरफ आता है इस पी वाले रास्ते से। लेट अस कि वो फ्रॉम बी टू ए आता है कौन से रास्ते से, पी वाले रास्ते से, ठीक है, पी वाले रास्ते से, जो कितना है 5 किलोमीटर। और फिर छुट्टी के बाद वो स्कूल से घर जाता है क्यू वाले रास्ते से, ठीक है। फिर ए टू बी जाता है वो क्यू वाले रास्ते से, जो कितना है 2 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कवर्ड बाय राकेश। तो राकेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो कितना होगा, फ्रॉम बी टू ए आने में लगा जो पी वाले रास्ते से, पी वाले रास्ते का प्लस क्यू वाले रास्ते का, तो टोटल जो डिस्टेंस का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7 किलोमीटर। तो जो वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो कितना है 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो था 7 किलोमीटर। अगर यही बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वहां से, तो जो आप एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट बताओ वो क्या होती है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अभी वो क्या हुआ, बी से चला था और ए पे आया था, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बी से ए तक की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, अगर पूछा जाए कि फ्रॉम बी टू ए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो कितनी होगी, वो होगी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना। और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2 किलोमीटर। अगर फिर से इसी वाले केस की पूछे जाए कि वो घर से स्कूल जाता है और स्कूल से फिर घर पे आ जाता है, तब नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट तब हमारे पास निकलेगी, कितनी निकलेगी, हाँ जी बताइए कितनी हो सकती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, अभी वो बी से गया था ए पे और फिर ए से आ गया बी पे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है। और हम यही कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो अभी वो बी से चला और बी पे ही आ गया, तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी 0 किलोमीटर, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। तो डिस्टेंस इतना हुआ और डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसकी हेल्प से हम पूरे ही मोशन को डिफाइन करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि डिस्टेंस है वो एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमेशा, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो चुकी थी। अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि राकेश को बी से जाना है ए और वो आर वाले रास्ते से जाता है, आर वाले रास्ते से जाता है। तो अगर वो आर वाले रास्ते से जाता है, फ्रॉम आर से वो अगर जाता है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है 7 किलोमीटर का। एज पर यहाँ गिवन है 7 किलोमीटर, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बेसिकली हमने ये नहीं देखना कि वो किस रास्ते से जा रहा है, चाहे वो आर वाले रास्ते से जाए, पी वाले रास्ते से जाए या क्यू वाले रास्ते से जाए। तो अगर तो पूछा जाता है डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस बेसिकली होता है कि जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया। अगर आर वाले रास्ते से जाता है तो वो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो पी वाले रास्ते से जाता है तो वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे ही अगर वो क्यू वाले रास्ते से जाता है तो वो 2 किलोमीटर का
डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो तीनों रास्तों में से जो सबसे छोटा रास्ता है, हम कहते हैं ना कि जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स का, सबसे छोटा रास्ता जो है दो पॉइंट के बीच का, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा रास्ता है वो है क्यू वाला। ठीक है जी, तो वो है क्यू वाला सीधा रास्ता। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी तीनों केस के अंदर वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर की होगी, चाहे वो इस रास्ते से घूम के जाए, चाहे वो यहां से जाए और चाहे वो सीधा जाए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी दो पॉइंट्स के बीच का जो रास्ता है, बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है वो है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2 किलोमीटर की होगी। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ एग्जांपल से हम देखने को मिल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता। अगर एक बॉडी मोशन में गई है, उसने कुछ पाथ कवर किया है, तो वहां पे डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। यानी कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होता है, नॉन जीरो होता है। जीरो हो सकता है अगर वो डिस्टेंस कवर ही ना करे, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस जीरो बोलेंगे, तो क्लियर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही थी। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो रही थी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो रास्ते पे ना डिपेंड करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है जी। तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, आइए वो हम स्टडी करें। सो स्टूडेंट्स, हियर आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ लेट अस एग्जामिन द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज, पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, है ना। जैसे कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो एक्चुअल दूरी है, एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल लेंथ है, उसी को डिस्टेंस बोला जाता है। एंड अनदर साइड इज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा रास्ता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। सेकंड, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटी अब क्या होती है, इसके लिए पूरी की पूरी हम एक वीडियो सीरीज बनाएंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो जो डिस्टेंस है वो केवल एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है कि टोटल पाथ किस तरह का है। ठीक है, अब वो पाथ किस तरह का है उसको अगर मेजर करना हो, कैसा पाथ है वो, तो उसके लिए हम वेक्टर क्वांटिटीज का यूज करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन की तरफ ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता। पिछले प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, जब बी से दोबारा बी पे कोई वो राकेश गया, तो वहां पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट थी वो जीरो थी, लेकिन डिस्टेंस वहां पे जीरो नहीं था, डिस्टेंस 7 किलोमीटर था। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी ना तो नेगेटिव होता और ना ही जीरो होता, क्योंकि आप एक पोजीशन से आगे की तरफ जाते हो या पीछे की तरफ जाते हो, लेकिन आप डिस्टेंस तो कवर करते हो और कुछ ना कुछ पाथ आप ट्रेवल करते हो, तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है, अभी निकाला था हमने, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव तो होती ही है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, लेकिन जो डिस्टेंस वो केवल पॉजिटिव ही होता है, उसका मैग्नीट्यूड है जो वो प्लस का ही रहता है। फोर्थ पॉइंट इज, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, उसके लिए चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो यही केस देखते हैं हम कि राकेश का ही केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या नोट किया था, तो हमारे नोटिस में ये बात आई थी
कि जो सबसे छोटा रास्ता है वो 2 किलोमीटर का था, है ना। सबसे बड़ा रास्ता 7 किलोमीटर का है और एक 5 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट डिफरेंस आया कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जो डिस्टेंस होता है ट्रैवल किया हुआ किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। यहां अगर हम देखें तो सबसे छोटा रास्ता है 2 किलोमीटर का, सबसे छोटा डिस्टेंस कितना कवर हो सकता है 2 किलोमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने की है 2 किलोमीटर की है। तो यानी कि हम 2 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के या उससे बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे छोटा जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर वाला है और सबसे बड़ा रास्ता है 7 किलोमीटर वाला है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी, तो जितनी भी अदर क्वांटिटीज हैं वो ग्रेटर देन है किससे 2 किलोमीटर से, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता। क्लियर है। अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर दो पॉइंट के बीच में एक पाथ ट्रेवल किया है, किसी बॉडी ने एक पाथ ट्रेवल किया है, तो वहां पे जो सबसे छोटा रास्ता होता है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है। तो लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता। ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहती है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम वो हमेशा इक्वल या लेस देन होगी डिस्टेंस से। ठीक है। तो यहाँ पे अभी वही केस है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर क्या है एक डिस्टेंस भी है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल है, इससे छोटे भी हो सकती है। इससे ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो रही थी। जो टोटल डिस्टेंस था वो 150 किलोमीटर था और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आई थी वो 70 किलोमीटर की आई थी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स टेल्स द टाइप्स ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक बॉडी ने, एक ऑब्जेक्ट ने, वो बताता है कि वो रास्ता किस तरह का है। वो स्ट्रेट पाथ है, वो सर्कुलर पाथ है, वो पैराबोलिक पाथ है, या वो हाइपरबोलिक पाथ है, या इलिप्टिकल पाथ है। इस चीज को कौन डिफाइन करता है? डिस्टेंस डिफाइन करता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ के बारे में बताता है। फिर से अगर वही एग्जांपल की हेल्प से हम देखें तो इस केस में अगर हम देखें तो जिस तरह का वो पाथ फॉलो हो रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो उसके पाथ के बारे में बताता है कि वो पाथ इस तरह का है, स्ट्रेट लाइन है, या इस तरह का है, यानी कि जिस तरह का भी पाथ है उसके बारे में डिस्टेंस बताता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के बारे में नहीं बताता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो तो पाथ के बारे में नहीं बताता। अब चाहे आप यहां से घूम के आओ तो डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ी होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो है दूरी है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो क्लियर, आई होप। सो ये पांचों के पांच डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ के बारे में नहीं बताती। ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंप्लीट लेसन हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है बच्चों। तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बी पार्ट करेंगे कि मोशन जो होता है दो तरह का फर्दर हम देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में वो पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे, और इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द ग्राफिकल मेथड भी हम बिल्कुल ईजी वे में आपको करवाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।